जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने एक एक व्यक्ति के साथ अपने संबंध को बताया और इन लोगों के साथ अपने संबंध को बताते हुए वो श्री कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे अपने गुरुओं को, अपने पितामह पर, अपने भाइयों पर और भाइयों की संतान पर, अपने मामा इत्यादि और अपने पिता तुल्य लोगों पर कैसे अस्त्र चलाऊं। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर अपने पितामह, अपने गुरुओं पर और अपने भाई बंधुओं पर कभी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना। और मेरे सामने और कोई नहीं, मेरे अपने ही खड़े हैं, तो मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं। अब वो इतनी अधिक संवेदना से घिर चुके हैं कि इन सब के एक एक करके नाम गिनवाने के बाद पूरी तरह से वो श्री कृष्ण को कहते हैं, एतान ना हंतुम इच्छामि हतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किमनु मही कृते। तो अर्जुन कहते हैं कि चाहे इस युद्ध स्थल में मेरा नाश हो जाए, पर मैं अपने इन बंधु बांधवों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। मुझे अपनी मृत्यु मंजूर है, परंतु इन लोगों का मैं वध किसी तरह नहीं करूंगा, चाहे ये लोग इस समय मेरा वध कर दें। वो कहते हैं कि इन लोगों पर को अगर मुझे कोई तीनों लोकों का राज्य भी प्रदान क्यों ना कर दे, तब भी मैं अपने इन पूजनीय द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जो कि मेरे गुरुजन हैं, उन पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। द्रोण एवं सोमदत्त जो मेरे पितामह हैं, मैं कभी उन पर अपने इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा। और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जो कि मेरे पुत्र के जैसे हैं, मेरे पिता के जैसे हैं, मैं उन पर भी युद्ध पर अस्त्र विद्या का प्रयोग नहीं करूंगा। और पुरुजित, कुंती भोज, शल्य और शकुनी मामा, वो भी मेरे लिए उतने ही पूज्य हैं जितने बाकी सभी लोग। तो मैं पूजनीय लोगों पर कैसे मैं उनका वध करूं। वो कहते हैं कि और कौन है, ये जो दुर्योधन आदि हैं वो भी तो मेरे भाई ही हैं। उनकी प्रवृत्ति कैसी भी हो, परंतु मुझे तो अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं करना। मुझे तो अपना जो स्वभाव है उसी स्वभाव के अनुकूल कर चलना है। और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी तो मेरे पुत्र के जैसा है। तो कभी क्या कोई पिता अपने संतान का वध कर सकता है? तो हे परम पिता परमात्मा, हे मेरे प्रिय सखा, हे मधुसूदन, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं इन लोगों पर अस्त्र शस्त्र चला करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। क्योंकि ये सभी मेरे पूजनीय हैं, सभी मेरे अपने हैं और सभी के साथ मेरा कोई ना कोई नाता है। तो पूरी तरह से वो युद्ध से हतोत्साहित हुए हैं और वे किसी भी तरह से अब युद्ध के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते। तभी उन्होंने एक ही शब्द कहा कि इस युद्ध में जिन लोगों को मुझे मारना है, उनको मारने के लिए अगर कोई मुझे
तीनों लोगों का राज्य भी क्यों ना दे दे, मैं तब भी इन लोगों का वध नहीं करूंगा। फिर तो पृथ्वी के लिए तो मैं कैसे इनका वध करूं? इस दुनिया में सबसे मुश्किल है तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करना। अगर कोई आज आकर के अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये कह दे कि तुम इस युद्ध में भाग लो और इनका नाश करो, तो मैं तुझे तीनों लोगों का राज्य दे दूंगा। मैं उन तीनों लोगों के राज्यों को भी अपने इन संबंधों के सामने ठुकराता हूं। फिर यहां तो तीनों लोगों के राज्य की तो बात ही नहीं है, यहां तो केवल हम पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करने के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इतने पूजनीय, इतने आदरणीय और इतने प्रेममय संबंधों वाले लोगों के साथ कैसे युद्ध करूं और कैसे उनके साथ युद्ध करके उनको मौत के घाट उतारूं। बार बार वो इन श्लोकों में श्री कृष्ण के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन शब्दों के प्रयोग के पीछे उनका गूढ़ रहस्य है। कल उन्होंने केशव का प्रयोग किया और आज करते हैं मधुसूदन। मधुसूदन राक्षस थे जिन्होंने पृथ्वी पर पूरा आतंक फैला रखा था, लोगों को के साथ उनके हर तरह से उनका नाश करते थे। तो जब उनका जो ये आतंक था वो बहुत अधिक बढ़ गया, तो श्री कृष्ण ने इन राक्षसों का नाश किया और पृथ्वी को इन राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त किया। जब उन्होंने मधुसूदन राक्षसों का नाश किया, तब से श्री कृष्ण क्या कहलाने लगे? मधुसूदन। तो क्यों बार बार ऐसे शब्दों का अर्जुन प्रयोग कर रहे हैं? वो केवल इसीलिए कर रहे हैं कि जब जब भी ऐसी विकट परिस्थिति लोगों के सामने आए, तो उनका उद्धार करने के लिए आपने उस परिस्थिति में जिसने उनको नुकसान पहुंचाया था, उनको नाश करके आपने उन लोगों का उद्धार किया। जैसे विपत्ति में घिरे हुए आपने उन लोगों का उद्धार किया है, तो हे मधुसूदन, आज मैं पूरी तरह से विपत्ति से घिरा हुआ हूं और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो इस रास्ते से एक तुम ही हो जो मुझे उस रास्ते से पार उतरवा सकते हो। क्योंकि जब जब ऐसी परिस्थिति इस धरती पर किसी भी भक्त के सामने आई है, तुमने उसी समय उस भक्त की उस विपत्ति को उससे उबारा है, क्योंकि तारणहार आप ही हो। और आज आपने मुझको इस विपत्ति से बाहर ले जाना है और इस विपत्ति से मेरा उद्धार करना है। तो परमात्मा सबका उद्धार करने वाले हैं। आप जब भी विपत्ति में आओगे और अगर आपने उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ा हुआ है, तो विपत्ति से वो आपको तुरंत निकालेगा। संसार है, विपत्ति भी आएगी और विपत्ति आएगी हमारे किए गए कर्मों के कारण। अपने भाग्य को हमने खुद बनाया है। अगर कर्म ऐसे किए हैं तो विपत्ति भी वो परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों के आधार पर देगा। पर अगर आज भी हम थोड़ा समझ जाते हैं और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तो कम से कम आने वाले जीवन को तो हम सुधार सकते हैं। और उसके लिए उस परम पिता परमात्मा से हमें अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, ताकि इस जीवन में हमने जो विपत्तियां प्राप्त की हैं,
अगले जीवन में हमें ना मिले, अगला जीवन हमारा आपके प्रति हमारी भक्ति और अधिक बढ़ती जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। अगला जन्म हमारा निश्चित है, क्योंकि अभी हमारे कर्म वैसे नहीं हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या विधेय मुक्ति प्राप्त हो जाए या जीवन मुक्ति। जन्म तो हमें मिलना है। अगर जन्म मिलना है तो परमपिता परमात्मा ऐसा जन्म देना कि जो दुखों और कष्टों से दूर हो और हमारी लगन और हमारी भक्ति आप में लगी रहे। इसके लिए उस परमपिता परमात्मा से अपना नाता जोड़िए और इसके लिए उनके कथनों को सुनिए, जानिए, और जहाँ से भी आपको कुछ उस परमात्मा के लिए ज्ञानपूर्ण तथ्य मिलते हैं तो सुनिए। और अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा पर। तो चलिए, लाइक करना ना करना आपकी इच्छा पर जय श्री कृष्ण बोलना और लिखना तो चाहिए ही, और करते हैं। जय श्री कृष्ण।